अब देखिए 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ध्यान रहे बीच में इसको खींचनी है अच्छी तरह से। 3 सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर, उसके बाद एक वृत्त की रचना करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको एक वृत्त की रचना करेंगे। इस तरह से एक वृत्त की रचना कर लेंगे। उसके बाद देखिए केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, कहता है केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित P और Q लीजिए। P और Q का मतलब केंद्र से एक साइड P होनी चाहिए तो एक साइड Q होना चाहिए। ध्यान रहे इस प्रकार रहने के लिए बीच में 7 को लाएंगे, बीच में 7 को रखेंगे और इधर 0 तक और इधर 14 तक दोनों साइड 7-7 सेंटीमीटर की दूरी तक रेखा खींचेंगे। यहाँ देखिए 0 से ये 7 से 14 तक खींच लिए और इधर 0 से 7 तक। इस तरह से 0 से टोटल 14 सेंटीमीटर की दूरी तक रेखा खींच लेंगे। और ये हो जाएगा केंद्र से 7 सेंटीमीटर A, इधर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर P और 7 सेंटीमीटर दूरी पर Q। अब इसी दोनों बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए ये ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से खींचे हैं। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर इधर Q और केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर P बिंदु लिए हैं, तो दोनों तरफ खींच लिए। अब क्या करेंगे, इसी P और Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस Q से आधा से थोड़ा सा अधिक, ये आधा से थोड़ा अधिक रख करके यहाँ से एक चाप ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से, और इस साइड भी उतना ही बड़ा चाप ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों साइड कर लिए। और इधर क्या करेंगे, P बिंदु पर भी रख करके उतना ही बड़ा चाप ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए इस तरह से, और इधर भी उतना ही बड़ा चाप ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और केंद्र पर रख करके, यानी ये O बिंदु पर केंद्र पर रख करके उतना ही बड़ा चाप को इधर कटाएंगे। इसको बड़ा छोटा नहीं करना है, ध्यान से देखिए। और इधर भी कटा देना है। ये चारों साइड अच्छी तरह से कट जाना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पर नहीं कटा है इसलिए इसको हम पुनः मिला देते हैं। देखिए इस तरह से दोनों साइड कट गया। अब ये कटने के बाद इसको दोनों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ से इसको और ये बिंदु दोनों को अच्छी प्रकार से मिला देना है। और इधर भी इन दोनों को मिलाना है। मिला दिए। इन दोनों को मिलाने के बाद अब याद रहे इस जगह से इसका नाम लिखेंगे M और इसका नाम N लिख देंगे। ठीक है, अब इस जगह से N बिंदु पर अच्छी तरह से रखेंगे और O तक को त्रिज्या मान करके, N और O इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त की रचना करेंगे इस प्रकार से। एक वृत्त की रचना कर दिए। और उसी तरह से M बिंदु पर से भी रखेंगे इसको। M बिंदु पर रखे और यहाँ से इसको O को केंद्र मान करके, नहीं M को केंद्र मान करके इस तरह से एक वृत्त की रचना कर लेंगे।
ठीक है। इस तरह से ये वृत्त बन गया। ध्यान रहे कि एन बिंदु पर केंद्र मान करके बनाएंगे और इधर एम बिंदु पर, और दोनों में से ये क्यू बिंदु और ओ बिंदु दोनों को टच करते हुए ये वृत्त बनना चाहिए। इधर भी पी बिंदु और ओ बिंदु दोनों को टच करते हुए ये वृत्त बन जाने चाहिए। अब याद रहे जो पहले वाले वृत्त था यानी छोटा वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और बाद में जो वृत्त खींचे ये दोनों जिस बिंदु पर कटती है उससे स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए यहाँ क्यू पर रखेंगे और ये जो बिंदु यहाँ पर कटा है इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देना है इधर से इस तरह से, और इधर खींचना है। यहाँ देखिए ये बिंदु पर रखेंगे क्यू बिंदु पर, और यहाँ इस बिंदु पर, ठीक है। और इस साइड से भी उसी तरह से यहाँ पर रेखा खींचनी है। ये देखिए इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ पी बिंदु पर, दोनों बिंदु पर अच्छी तरह से रख करके रेखा खींच देनी है। आगे फिर इधर भी इसी तरह से यहाँ रखेंगे और इस बिंदु पर, दोनों बिंदु पर से रेखा खींच देना है, ठीक है। अब इसका कुछ नाम रख लेंगे, जैसे इसका ए बी, इधर सी और इधर डी। इसके बारे में फिर रचना के चरण में अपने मन से लिख देनी है, जैसे करते गए उस प्रकार से इसका रचना के चरण लिख देनी है। अब ये आपका बन करके कंप्लीट हो जाता है।